हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमारी एक और जो सीरीज़ चल रही है वो स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत और इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। उसको आप लोग ज़रूर देखिए। हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसको आप उसके सारे जो जितनी भी अभी तक क्लास हुई है सारी आप उसको देखिएगा। उसमें हम क्या कराते हैं, सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम कंप्लीट करवाते हैं। उसके बाद में जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास उस चैप्टर से रिलेटेड आती है, तो उसमें उस चैप्टर में जितने भी उस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसको डिटेल में कंप्लीट करवाते हैं। तो आप लोगों की जो है मेंस के साथ साथ प्री की भी तैयारी हो रही है, आप लोग उस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को सीरीज़ कैसी लग रही है। तो आज का ये क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि है जीएस पेपर 6 से। क्वेश्चन को देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2024 का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। इसको हम फिर से देखेंगे क्या क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहले भौगोलिक जो है वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण बताना कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, फिर उस वनस्पति की क्या विशेषता है, हमें इसके बारे में बताना है। तो ये जो है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमारा 98 नंबर का क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन अभी तक हमने जो है जीएस पेपर 6 से कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डायरेक्ट जो है यूनिट जो 13 है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है। आप लोग जब सिलेबस उठाएंगे तो उसमें देखेंगे जो 13 यूनिट है उसमें डायरेक्ट जो है यही टॉपिक है जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रो है। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जलवायु विविधता एवं गंगा यमुना नदियों के मैदानों के कारण यहाँ वनस्पतियों का व्यापक और विविध विवरण प्रस्तुत होता है। यह पारिस्थितिकी संतुलन, औषधीय उपयोग, जलवायु विनियमन और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। भौगोलिक वितरण के आधार पर जो प्रमुख वनस्पतियाँ हैं उनको हम देखेंगे। पहला क्या है, तराई क्षेत्र, मतलब तराई रीजन। इसके अंतर्गत जो है क्या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच जैसे डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें जो प्रमुख वनस्पतियाँ पाई जाती हैं इस रीजन में तो कौन सी हैं, साल, शीशम, बांस। ये घने व आर्द्र सदाबहार वन हैं। दूसरा क्या है, बुंदेलखंड। ये जो है कौन सा रीजन है, इसके अंतर्गत जो है झांसी और चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट आता है। इसके अंतर्गत खैर, बबूल, बेर जैसे जो है वन पाए जाते हैं। ये कौन सा जो है एरिया है, शुष्क पर्णपाती और क्षीण वन से संबंधित है। फिर क्या है, पूर्वांचल। पूर्वांचल में गोरखपुर, बलिया आता है, जिसमें अर्जुन, आम और नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। यह मिश्रित और उपजाऊ मैदानों से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्या है, गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब में क्या है, नीम, पीपल, बरगद जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें यह मानव जनित व कृषि क्षेत्र आधारित वृक्ष से संबंधित है। फिर है विंध्य क्षेत्र, जो कि सोनभद्र और मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, सागौन, महुआ, तेंदू जैसे वन पाए जाते हैं, तेंदू जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। यह पठारी व खनिज समृद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट हमने इसका देखेंगे, इसका हमने भौगोलिक जो है वितरण देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी क्या विशेषताएं हैं। पहला क्या है, पर्णपाती। पर्णपाती वनों का प्रभुत्व है। पर्णपाती प्रकृति की जो वन है इसमें अधिकांश वनस्पतियाँ ग्रीष्म में पत्तियाँ गिराती है। जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें जो क्या करती है, पत्तियाँ गिराती हैं। जल संरक्षण के लिए ये अनुकूल है। दूसरा क्या है, औषधि व आर्थिक महत्व, जिसमें महुआ और अर्जुन, यह औषधि और आर्थिक रूप से जो है महत्वपूर्ण होती है। जिसमें नीम, आंवला, अर्जुन, तेंदू, महुआ आदि औषधि व व्यावसायिक उपयोगी वृक्ष आते हैं। फिर क्या है, वन जीवों का आश्रय, जैसे दुधवा व चंद्रप्रभा क्षेत्रों में। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या बताया गया, दुधवा, चंद्रप्रभा, कतनिया घाट में वनस्पतियाँ वन्य जीवों का निवास स्थान बनाती हैं। फिर क्या है, पर्यावरणीय लाभ। इसमें क्या है,
कार्बन सिंक भूक्षरण नियंत्रण करता है। वनों द्वारा कार्बन अवशोषण किया जाता है, भूक्षरण रोकथाम और वर्षा का संतुलन स्थापित होता है। इसके समझ कौन सी चुनौतियां हैं? पहली क्या है? अवैध कटाई व शहरीकरण। दूसरा है स्थानीय प्रजातियों में कमी देखने को मिलती है। पौधारोपण में विविधता की कमी है। सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में कौन से प्रयास किए गए हैं? पहला क्या है? मिशन वृक्षरोपण। दूसरा है वन महोत्सव। जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई है। संरक्षित वन क्षेत्र जैसे दुधवा टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। दुधवा व बक्सर जैसे संरक्षित वन क्षेत्रों का विकास किया गया है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की वनस्पति पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था व सांस्कृतिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका संरक्षण सतत विकास की कुंजी है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 6 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एटम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए और लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि जब तक खुद से नहीं लिखेंगे तो हमारे लेक्चर लेने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू।